मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमकर 300 पार का नारा देते हुए चुन चुन कर एक एक लोगों पर निशाना साधा। रामपुर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं इस वक्त और वहां को लेकर उन्होंने आजम खान को लेकर कहा कि दरअसल वो जेल में है। खुद अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि वो जेल से बाहर आए। मुख्यमंत्री ने जो बातें कही हैं और 300 पार का जो नारा उस समय बुलंद किया है जब दूसरे दौर का मतदान चल रहा है, इसके मकसद और मायने किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये तो बड़ा सिंपल है कि जो मुख्यमंत्री बैठा हुआ है उसको तो अपनी बात पे ही रहना पड़ेगा। तो 300 का नारा पहले से शुरू से दे चुके हैं तो हमेशा 300 ही कहेंगे। तो मार्च 10 तारीख तक तो कहना ही पड़ेगा, उन्हें मजबूरी है। और दूसरी बात यह है कि जहां तक इस दौर का सवाल है, ये बड़ी प्रतिष्ठा का, बीजेपी के लिए बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि 55 में से 38 सीटें बीजेपी को मिली थी, जो बहुत बड़ा नंबर है। और कहीं पे भी जब भी आदमी पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाता है तो फिर ऊपर फर्दर चढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो 38 से 45 होना मुश्किल है, लेकिन 38 से नीचे आना नेचुरल है। ठीक है, आपको लग रहा है कि बीजेपी की प्रतिष्ठा ज्यादा दांव पर लगी हुई है, क्योंकि 55 में से 38 सीटें उसके पास थी, समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ 15 सीटें थी। तो इस बार विजय शुक्ला जी, आपको क्या नजर आता है? समाजवादी पार्टी इस पूरे के पूरे मुस्लिम बेल्ट में, क्योंकि पिछली बार ध्रुवीकरण हुआ था, इस बार की परिस्थिति अलग है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी अभी 80 बनाम 20 को विस्तार से यहाँ पर डिफाइन किया है। देखिए, ये जो चुनावी युद्ध जो है इस रुहेलखंड में पहुंचा है, यहाँ सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के सामने यही है कि वो इस जो गठजोड़ है, ये जो मुस्लिम और अमरोहा और मुरादाबाद में जाट और इसके बाद यादव बेल्ट शुरू हो जाती है, यहाँ उससे कैसे पार पाती है। ये एक अलग बात है कि उनका भी समर्थक मजबूती से खड़ा है, उनका भी, और जो गठबंधन है उसका भी खड़ा है। लेकिन अब इन सीटों को रिपीट करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल सरज जी ने सही कहा, पहाड़ चढ़ने जैसा है। लेकिन ये जरूर बात है कि अपना अपना वोटर निकल रहा है, मतदान कर रहा है और आपको रोचक इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। क्या रोचक परिणाम विजय उपाध्याय जी आने वाले हैं और मुख्यमंत्री का खुद सामने आना? देखिए, एक तरफ मतदान चल रहा है, दूसरी तरफ तमाम बड़े मुद्दों को वो गिनाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं की भी उनकी ओर से बात की गई, जिस बुर्के को लेकर, नकाब को लेकर इतना बवाल देश भर में छिड़ा हुआ है। देखिए, इस पूरे इलाके में अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो आप ये मानिए कि उससे जो रूलिंग पार्टी है उसको फायदा हो सकता है, क्योंकि पिछले चुनाव में मुरादाबाद जैसा जो मुस्लिम बाहुल इलाका है, उत्तर प्रदेश के 2 जिले मुस्लिम बाहुल है, रामपुर और मुरादाबाद, जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम वोट हैं, वहां पे भी 3 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी और रामपुर में 2 सीटें जीती थी। जो 38 सीटों का आंकड़ा इनके पास 55 सीटों में है, तो वोटिंग परसेंटेज पे सारी चीज डिपेंड करेगी, क्योंकि जो सरकार के खिलाफ लोग हैं, जो सरकार को बदलना चाहते हैं, वो उत्साह से वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब ये सरकार के समर्थकों की, यानी कि जो बीजेपी के समर्थक हैं, उनकी वो कितना रोल प्ले करते हैं, ये वोटिंग परसेंटेज से ही निर्भर होगा। अगर वोट परसेंटेज बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे जो 38 सीटें हैं बीजेपी की, शायद उसमें से वो सीटें ज्यादा बचा पाने में कामयाब हो, या सीटें बढ़ भी सकती हैं। लेकिन अगर वोटिंग परसेंटेज डाउन रहता है तो चूंकि बीजेपी का कार्यकर्ता इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे सिनेरियो में, अगर वो ठीक से निकलेगा, पन्ना प्रमुख इनके काम करेंगे, तो निश्चित तौर पे पुराने परिणाम को ये रिपीट कर सकते हैं, ऐसी स्थिति बन सकती है।